अब इंसानों को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, ये तो हमने सुना है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें मौजूद है जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है? नहीं नहीं, हैरान मत होइए, क्योंकि अगर अभी आप हैरान हो गए तो आगे आने वाली वीडियो में आपका क्या हाल होगा। क्योंकि दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी हाईली प्रोटेक्टेड जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप वाकई ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, ओ माय गॉड, ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना। ओल पे जाता। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 140 स्क्वायर मील की दूरी में फैले हुए इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसी के बारे में। क्योंकि आप लोगों ने ये तो बहुत बार सुना होगा कि वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए स्पेशल तरह से उनका प्रोटेक्शन किया जाता है, लेकिन केन्या में मौजूद ओल पेजेता की बात ही अलग है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, इस जगह पर कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन वाइल्ड एनिमल है वो कोई और नहीं बल्कि राइनोसेरोस है। और राइनोसेरोस की संख्या इस जगह पर 100 के करीब है। उसी के साथ ही यहाँ पर 2 व्हाइट राइनोसेरोस भी देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिल सकते। और यही वजह है कि इस जगह पर काफी हाई प्रोटेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि स्मगलिंग माफिया इस जगह से जानवरों को, खास तौर पर राइनोसेरोस को उठाकर इंटरनेशनल मार्केट में $1 मिलियन में बेचते थे। और इसी कारण यहाँ की गवर्नमेंट ने सन 2013 से इस जगह को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरी आर्म्ड फोर्स ही यहाँ तैनात कर दी, जो अकेले नहीं बल्कि अपनी हाईली ट्रेन्ड डॉग्स के साथ इस जगह की प्रोटेक्शन करते हैं, ताकि कोई भी यहाँ किसी भी जानवर की स्मगलिंग न कर सके। इस पूरी जगह का एरिया अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको ऑफिसर्स टहलते हुए दिख जाएंगे। यहाँ तक कि बॉर्डर की तरह यहाँ भी ऊंचाई पर एक स्पोर्ट बनाकर आसपास से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाती है, ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो सके। कम शब्दों में अगर कहा जाए तो ये जगह पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए $17,000 पर स्क्वायर किलोमीटर का खर्चा हर साल आता है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। अब आप न्यूयॉर्क में मौजूद इस बैंक के बारे में जानिए, जिसके अंदर इतना हाई प्रोटेक्शन मौजूद है कि कोई भी इसके अंदर चोरी करने का ख्याल भी अपने मन में नहीं ला सकता। ये जानने के बावजूद भी कि इस बैंक के ग्राउंड फ्लोर पर सोना ही सोना भरा पड़ा है, यानी इतना ज्यादा सोना है कि सोने की दीवारें खड़ी है, और पूरा सोना 24 कैरेट प्योर गोल्ड है। सन 1920 में बने इस बैंक में प्राइवेट अकाउंट होल्डर अपना सोना यहाँ पर सुरक्षा पूर्वक रखते हैं, यानी कि इस बैंक में कोई भी सोना बैंक का नहीं है, सारा सोना यहाँ के अकाउंट होल्डर्स का है, जिसमें कई सारे देश भी शामिल है जो भारी मात्रा में इस बैंक में अपना सोना रखवाते हैं। इनमें से बहुत सा सोना तब से यहाँ पर मौजूद है जब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, क्योंकि कई सारी कंट्रीज को इससे सुरक्षित जगह और कोई लगी ही नहीं जहां वो अपना सोना रिजर्व करके रखवा सके। हालांकि पहले यूनाइटेड स्टेट का ये बैंक सोने के बदले में डॉलर देता था, लेकिन अब उसने दूसरी कंट्रीज को सोने के बदले डॉलर देना बंद कर दिया। इस वजह से अब उतने देश यहाँ पर अपना सोना नहीं रखवाते, लेकिन पहले जब ये बैंक ऐसा करता था तो भारी मात्रा में यहाँ पर सोना रखा रहता था। और अगर अनुमान लगाया जाए तो इस समय लगभग 6000 टन सोना इस जगह पर मौजूद है। इसकी गिनती इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये वो रिकॉर्ड है जो बैंक ने बहुत पहले दिया था। और इतनी भारी संख्या में सोना सिक्योर करके रखने के लिए हर एक कैबिन में हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए हैं। और जब कभी भी सोना सिक्योर करने के लिए इस बैंक में आता है तो 2 गोल्ड रिजर्व स्टाफ और 1 बैंक स्टाफ इस जगह पर इस सोने को रखने के लिए जाते हैं। और जब कभी भी सोना निकाला जाता है तो इन तीनों की उपस्थिति बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी देखने को न मिले। फोर्ट नॉक्स, यूएसए। अभी आपने जिस फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में सुना वो तो बस टाइट सिक्योरिटी का एक नमूना था, क्योंकि जो सिक्योरिटी सिस्टम यूएसए में मौजूद फोर्ट नॉक्स में लगा हुआ है वो पूरे प्लेनेट में सबसे हैवीली गार्डेड जगह है, यानी कि इस जगह से ज्यादा सुरक्षा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर ही लगा सकते हैं, जहां पर आपको परिंदा भी पर मारता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा। और वो इसलिए है क्योंकि इस जगह पर बहुत ही हाई सिक्योरिटी मौजूद है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरे यूएसए का आधे से ज्यादा सोना इसी जगह पर प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब यूएसए जैसी जगह का आधे से ज्यादा सोना कहीं पर रखा जाएगा तो उसकी सुरक्षा इतनी तो बनती है। सन 1937 में बनी इस जगह को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल्डिंग के अंदर कंक्रीट और उसके साथ और भी कई सारे मटेरियल मिलाकर इसे तैयार किया गया था, ताकि किसी भी तरह का कोई भी खतरा बिल्डिंग को कुछ भी ना हो सके। और तो और बिल्डिंग तक पहुंचने में भी किसी की भी हालत खराब हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले तो कई सारे गार्ड आपको ड्रोन कैमरा और हेलीकॉप्टर की मदद से देखते रहते हैं।
और जहां कोई दिख जाता है तो तुरंत इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और अगर आप यहां मौजूद सिक्योरिटी से बच भी गए तो भी इस जगह को पार करके बिल्डिंग के अंदर घुसना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लैंड माइन्स तक लगे हुए हैं जो जरूरत पड़ने पर इंसान का खात्मा भी कर सकते हैं। इसलिए अभी तक यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी डिफेक्ट नहीं पाया गया जिससे यूनाइटेड स्टेट्स को कोई भी नुकसान हो, और इसी वजह से इस शानदार सिक्योरिटी सिस्टम को यहाँ पर बिल्ड किया गया है ताकि किसी के ख्यालों में भी इस जगह को पार करने का ख्याल ना आए। क्योंकि बाकी सारी चीजें तो छोड़ दीजिए, इस जगह पर जो गार्ड काम करते हैं वो लोग गार्ड के साथ साथ शार्प शूटर भी हैं जो एक ही नजर में दुश्मन को अपनी गोली से ढेर कर सकते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए ये जगह कितनी ज्यादा प्रोटेक्टेड है। द व्हाइट हाउस यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के रहने और काम करने की जगह पर तो जाहिर सी बात है कि भारी मात्रा में सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद होगा। हम आपको बता दें कि इस व्हाइट हाउस को जेम्स होनान नाम के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था। 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू वाशिंगटन डीसी में मौजूद ये शानदार बिल्डिंग 1800 में बनकर तैयार हुई थी और सन 1814 में ब्रिटिश आर्मी द्वारा व्हाइट हाउस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उसके इंटीरियर पार्ट्स पूरी तरह से खराब हो गए और फिर उसे वापस से बनाया गया, जिसमें करीब 3 साल का वक्त लगा और सन 1817 में बनकर तैयार हुई। उसके बाद ही प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो यहाँ पर शिफ्ट हुए और तब तक इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर पर काफी बेहतरीन तरीके से काम हो चुका था, जिसे पूरी तरह से सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए किया गया था ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन फिर भी कई बार यूएस के प्रेसिडेंट के ऊपर अलग थलग तरह से हमले होते रहे हैं। व्हाइट हाउस की सभी विंडो और डोर पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। उसके साथ ही इस जगह पर आने से पहले 21 दिन एडवांस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब जाकर कोई इस जगह पर एंटर हो पाता है। उसी के साथ ही यहाँ पर काफी एडवांस कैमरे भी लगे हुए हैं जो एक एक कोने पर अपनी नजर बनाए रखते हैं, और यहाँ इंफ्रारेड लेजर सेंसर भी लगा हुआ है जो पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ हर पैरामीटर पर मौजूद है। उसके साथ ही यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी हाईली ट्रेंड होते हैं जो अपनी पूरी नजर इस जगह के आसपास लगाए रखते हैं ताकि कोई गलती से भी यहाँ पर ना पहुँच पाए, फिर चाहे वो कोई भी परिंदा ही क्यों ना हो, जिससे आप इस जगह की सिक्योरिटी का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। एरिया 51 नवादा यूएसए। लास वेगास से 85 किलोमीटर दूर मौजूद नवादा डेजर्ट पर यूएस मिलिट्री कैंप मौजूद है। अब इस जगह से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें हर किसी को सुनने को मिलती है, जिनमें से कुछ का कहना है कि यहाँ पर एलियंस को रख कर उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और इस जगह पर आपको भारी मात्रा में एलियंस मिल जाएंगे। इसी वजह से कोई यहाँ पर जाना नहीं चाहता। ऊपर से अगर किसी ने हिम्मत करके इस जगह पर एंटर कर भी लिया तो भी यहाँ मौजूद यूएस मिलिट्री फोर्स उसे जिंदा वापस नहीं जाने देती। लेकिन अगर आप हमसे पूछे कि एलियंस वाला क्या खेल है, तो दोस्तों यहाँ पर एलियन पाए जाने के पुख्ता सबूत तो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिससे बात साफ होती है कि ये सभी यूएस आर्मी द्वारा फैलाई गई अफवाह है ताकि कोई भी इस जगह पर आने की हिम्मत ना करे। और जो इक्का दुक्का लोग यहाँ पर जाते भी हैं उन्हें भी यूएस आर्मी वापस लौटने नहीं देती, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ की मिलिट्री फोर्स इस जगह पर रहकर अलग अलग तरह के हथियारों की टेस्टिंग करती है और ये पूरी तरह से 2.9 मिलियन एकड़ में फैली हुई है, जिससे आप इसके विस्तार का अंदाजा ही लगा सकते हैं। दोस्तों ये जगह 1955 में खोली गई जब यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर छिड़ी थी, और तब से इस जगह पर तरह तरह के एयरक्राफ्ट और हथियारों की टेस्टिंग की जाती है। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्वे। दोस्तों हम जो आज अपने सभी रिसोर्सेज और प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, बिना ये सोचे समझे कि कल को अगर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम इन तक ना पहुंच पाए तो क्या होगा। और आप और हम भले ही इस बारे में ना सोचे, लेकिन कुछ लोग इस बारे में सोच भी चुके हैं और इसके ऊपर काम करना भी चालू कर चुके हैं। जैसे कि आप नॉर्वे में बने इस सीड बैंक को ले लीजिए, जिसके अंदर तरह तरह की सीड यानी कि बीज पूरी तरह से प्रिजर्व करके रखे गए हैं, जिससे अगर कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस दुनिया में मौजूद तमाम प्राकृतिक चीजों की जड़ खराब हो जाती है या फिर उनका विनाश हो जाता है, तो यहाँ रखे हुए बीजों की मदद से हम दोबारा एग्रीकल्चर का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसे इतना भविष्य का सोचकर बनाया गया है तो इस पर खर्चा भी काफी लगा होगा। इसलिए हम आपको बता दें कि नॉर्वे की गवर्नमेंट ने इस सीड वॉल्ट को फंड दिया था, जिसमें उन्होंने 8.8 मिलियन डॉलर 2008 में इसे बनाने के लिए दिए थे, ताकि इस वॉल्ट को इतना शानदार और सुरक्षा के नजरिए से बेहतर बनाया जा सके कि कोई चाहकर भी इसमें न जा सके। और इसी वजह से इसे बिल्कुल रिमोट एरिया में बनाया गया है, जहां पर ठंड का कोई हिसाब नहीं है। मतलब वहां पर ठंड बहुत तेज पड़ती है। उसके साथ ही अगर आप वहां पर पहुंच भी गए तो भी आपको इस जगह के अंदर जाने में अलग आईडी और प्रूफ लगता है, जो कि टाइम टाइम पर चेंज होता रहता है। और इसके अंदर जाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां जाना है,
क्योंकि सब कुछ एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया है और सिर्फ उन्हें ही यहाँ के खुफिया रास्ते पता है ताकि इसमें चोरी ना हो पाए। बोल्ड लेन कार पार्किंग, डर्बी, यूके। अच्छा, सच सच बताइएगा, आप में से कितनों ने सोचा था कि एक मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बिल्डिंग हमारी आज की इस लिस्ट में शामिल होगी, जहां पर हम आपको दुनिया की सबसे प्रोटेक्टेड जगहों के बारे में बता रहे हैं। खैर दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूके के डर्बी में बने इस 10 मंजिले कार पार्किंग सिस्टम में इतनी हाई सिक्योरिटी लगी हुई है कि पिछले 6 साल से यहाँ चोर तो क्या, चोर की चप्पल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस कार पार्किंग बिल्डिंग को एग्रीकल्चर इंजीनियर केन विगली ने डिजाइन किया था, और वो भी तब जब इनकी कार पार्किंग की जगह पर चोरी के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए। तब इन्होंने इस शानदार कार पार्किंग सिस्टम को डिजाइन करने का आइडिया सोचा, जिसमें तरह तरह की सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है, फिर चाहे वो चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाने वाला छोटा सा सीसीटीवी कैमरा ही क्यों ना हो, या फिर पैनिक बटन हो। इसके साथ ही एंट्री डोर पर स्पेशल बारकोड टिकट की एंट्री भी इस जगह को और ज्यादा सिक्योर बनाती है, क्योंकि बिना इस बारकोड वाले टिकट के कोई भी इस बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकता। और अगर आपको ये सब अभी भी कम लग रहा है तो हम आपको बता दें, इस कार पार्किंग बिल्डिंग में खड़ी एक एक कार के पास सेंसर लगा है, जिसकी वजह से अगर बिना हाई ऑफिसर्स के इस जगह की कारों को छुआ जाएगा तो वो सेंसर अपने आप ही बजने लगेगा। और सेंसर तो छोड़िए, अगर कार को हिलाया गया तो जिस जगह पर कार मौजूद होगी वहां के आसपास का पूरा एरिया ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि इतनी हाई सिक्योरिटी सिर्फ दुनिया भर के लोगों की महंगी महंगी गाड़ियों को पार्क करने के लिए की गई है, जो वाकई लाजवाब है। ADX फ्लोरेंट प्रिजन। अब चलिए अंत में हम आपको एक ऐसी जगह दिखाते हैं जहां जाने के ख्याल से ही मुजरिम डर जाते हैं, क्योंकि अमेरिका का ये जेल बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, या फिर आप ये कह लीजिए कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल है, जिसको सिर्फ मेल कैदियों के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ये जगह 5000 फुट अबव सी लेवल पर बनाई गई है, जिसे कोलोराडो के बिल्कुल रिमोट एरिया में बनाया गया है। और इसमें रहने वाले कैदियों का कहना है कि ये जगह धरती पर नर्क के बराबर है, और इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े कैदियों को ही डाला जाता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस जेल के एक सेल के अंदर एक कैदी को ही रखा जाता है, और उसका पूरा सेल पूरी तरह से सिक्योरिटी से लैस होता है, जिसमें न सिर्फ हाई टेक्नोलॉजी के कैमरा लगे हुए हैं, बल्कि हर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स देखने को मिल जाएंगे, जो एक एक कैदी पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं। और फिर भी अगर कैदी इन गार्ड्स को चकमा देकर बाहर निकलता है तो बाहर बिल्कुल शार्प शूटर अपनी बंदूक लिए तैयार रहते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई कैदी भागता हुआ दिखाई दे देता है तो वो तुरंत उसे गोली मार देते हैं। यानी कि यहाँ से भागने की कोशिश करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर है, जिससे आप ये समझ ही गए होंगे कि कोई कैदी इस जेल में नहीं जाना चाहता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।